नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। 7 साल में दोगुना होगा आपका पैसा। बचत के इन ट्रिक को जरूर अपनाएं। बचत के लिए जरूरी है खर्च से पहले बचत की राशि का अलग निकाल देना। बचत कभी भी खर्चे पूरे करने के बाद नहीं होती है। अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा, चाहे 10 या 20% राशि को बचत के लिए पहले निकाल देना चाहिए। तभी आप सैलरी के कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। बचत के लिए जरूरी है अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना। रिटायरमेंट में आराम की जिंदगी बितानी हो या आप फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने हो, इसके लिए बचत जरूरी है। निवेश करने के भी बचत की जा सकती है। इसके अलावा आप निवेश के कुछ नियम अपनाकर भी बचत कर सकते हैं। इस नियम में सिर्फ 7 साल नियमित निवेश से आपका पैसा दोगुना हो सकता है। यही नहीं, अगर निवेश के लक्ष्य और बढ़ाया जाए तो 14 साल में आपका पैसा तिगुना हो सकता है। क्या है ये नियम, आइए विस्तार से जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज करता है मदद। निवेश का असली फल अगर चाहिए तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें। लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। आपको करना यह है कि अपने निवेश की निरंतरता को बनाए रखना है और बाकी का काम चक्रवृद्धि ब्याज करता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव हमेशा लंबी अवधि में देखने को मिलता है, जिससे ज़्यादा पैसे बनाने में निवेशक को कामयाबी मिलती है। वैसे भी फाइनेंशियल प्लानर निवेशकों को लंबी अवधि के लिए ही निवेश करने की सलाह देते हैं। लंबी अवधि में निवेश करने से जोखिम का खतरा संतुलित रहता है। कैसे काम करता है चक्रवृद्धि ब्याज? मान लीजिए आप 100 रुपये कहीं जमा करते हैं और उस पर सालाना 10% का ब्याज मिलता है। इस हिसाब से 1 साल बाद आपको पास 110 रुपये हो जाएंगे। अगले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आपको 110 रुपये पर 10% का ब्याज मिलेगा और आपके पैसे बढ़कर 121 रुपये हो जाएंगे। ऐसा ही तीसरे साल होगी जब आपके 121 रुपये पर 10% का ब्याज मिलेगा। तो यह सिलसिला साल दर साल चलता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए आपको समय समय पर आपके पैसों में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा और निवेश करने की चाहत भी बनी रहेगी। दोगुने कब होंगे पैसे? बचत के पैसे दोगुने कब होंगे, इसकी गणना के लिए एक आम नियम काफी प्रचलित है। यह नियम है रूल 72। फाइनेंस में इसका खूब इस्तेमाल होता है। रूल 72 के जरिए आप यह जान सकते हैं कि आपके निवेश के पैसे कितने समय में दोगुने हो जाएंगे। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। आइए जानते हैं क्या है वो फार्मूला। अगर आप 100 रुपये का निवेश करते हैं जिस पर सालाना 10% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो रूल 72 के अनुसार इस निवेश को दोगुना होने में 72/10 7.2 साल लगेंगे, यानी कि दोगुने में करीब 7.5 साल लगेंगे। वही अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो लगभग 7 साल में वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। इसके लिए निवेश की निरंतरता और वर्तमान फंड में बढ़ोतरी करना ना भूलें। निवेश की जल्द शुरुआत के लाभ। अगर आप अपना रिटायरमेंट के लिए करोड़ों रुपए की बचत करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो निवेश की शुरुआत करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये का निवेश शुरू करते हैं और इस पर सालाना 10% का रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र में आपका पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड होगा। कितने साल में 3 गुना होगा पैसा? नियम 114 बताता है कि कितने साल में आपके निवेश की राशि 3 गुना हो सकती है। इसके लिए आपको करना यह होगा कि जो ब्याज आपको मिल रहा है उसे 114 से भाग देना होगा। मान लीजिए कि आपको सालाना 8% ब्याज मिल रहा है, तो 114 को 8 से भाग देना होगा, यानी कि 114/8 यानी 14.25 साल। इसका मतलब यह हुआ कि पैसा 3 गुना होने में 14.25 साल का समय लगेगा। कितने साल में 4 गुना होगा पैसा? नियम 144 बताया कि आपका पैसा कितने साल में 4 गुना बढ़ जाएगा। 8% के सालाना ब्याज दर से निवेश किया है तो 18 सालों में
आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन के साथ मास्क का व्यापक इस्तेमाल जरूरी, ताकि फिर से जोर न पकड़े कोरोना संक्रमण। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। दुनिया भर के कई देशों में चरणश लॉकडाउन लगाने के कारण इस पर नियंत्रण करने की कोशिश हुई है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और भारत में तो अनलॉक जारी है। कई चरणों में लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद भी कई अन्य कारणों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि अभी भारत में कोरोना की लहर आनी बाकी है। ऐसे में सुरक्षा के तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। एक नए अध्ययन के मुताबिक लॉकडाउन लागू करने के साथ साथ मास्क के व्यापक स्तर पर उपयोग से कोरोना वायरस को फिर से जोर पकड़ने से रोका जा सकता है। एक अध्ययन में यह दावा किया है कि कोरोना संक्रमण दोबारा जोर न पकड़े, इसके लिए कड़े एहतियात बरतने होंगे। अध्ययन में कहा गया है कि केवल लॉकडाउन लागू करने से कोरोना वायरस को दोबारा जोर पकड़ने से नहीं रोका जा सकता है। इस अध्ययन में कहा गया है कि यदि बड़ी संख्या में लोग मास्क का प्रयोग करते हैं तो संक्रमण की दर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि घर में बने कम प्रभाव वाले मास्क भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। ब्रिटेन के अनुसंधानकर्ता ने कहा है कि हमारा विश्लेषण इस बात का समर्थन करता है कि लोग तत्काल और विश्वव्यापी स्तर पर मास्क का उपयोग करें। शोधकर्ताओं ने जनसंख्या स्तर के मॉडल से कोरोना संक्रमण को जोड़ते हुए परिस्थिति का आकलन किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक किसी संक्रमित व्यक्ति का अन्य व्यक्ति को संक्रमित करने की दर 1 से कम रखना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति 1 से ज्यादा लोगों में संक्रमण ना फैलाए तो स्थिति नियंत्रण में लाई जा सकती है। अध्ययन में पाया गया है कि लक्षण दिखने के बाद मास्क का प्रयोग करने की बजाय बिना लक्षण दिखे यानी कि सार्वजनिक स्तर पर मास्क का प्रयोग किया जाने लगे तो संक्रमण दर को 50% तक कम किया जा सकता है। इससे आने वाले दिनों में संभावित कोरोना की दूसरी लहर को रोका जा सकता है। यदि लोग सामाजिक दूरी बनाए रखने और कुछ हद तक लॉकडाउन के साथ साथ मास्क का व्यापक स्तर पर उपयोग करते हैं तो इस वैश्विक महामारी से निपटा जा सकता है और टीका आने से पहले भी आर्थिक गतिविधियों फिर से शुरू की जा सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।